क्या हुआ? अच्छा अभी किधर चलना है अपने को? हाँ देखो किधर चलना है? हाँ मुझे ना किधर चलना है बता ना, घूमने जाना है। पापा इसके लिए घर भी नहीं गया ना, ऑफिस भी नहीं गया। पापा आपके लिए ही बाहर बैठा था ना। पापा आपको बोल के गया था ना, मैं नहीं जाऊँगा, मैं देव आपके लिए बाहर बैठूंगा। आप गए कितने बजे स्कूल? देखो कितने बजे छूट गए आप? कितने बजे आप छूट गए? पापा तो किधर गया नहीं था ना, पापा तो आपके पास ही था ना। मैं क्या बोला था? मैं जाऊँगा नहीं, मैं बाहर बैठूंगा। मैं बोला था ना आपको, मैं आपको पहले ही बताया था ना कि मैं जाऊँगा नहीं। मैं आप ऊपर देखो, नेक्स्ट आपको। हाँ, और बोलो और क्या क्या? देव तो सो गया ना, बगों रड़ो होता बेटा। ऐसा रोने का नहीं ना, आप मेरा गुड बॉय ना। अपना बात क्या हुआ था कि अपन दोनों रोएंगे नहीं? कुछ लगा क्या आपके हाथ में? तो हाथ क्यों ऐसे दुख रहा है आपका? क्या हुआ और क्या हुआ? और क्या किया स्कूल में आपने? सॉरी मेरे को लगा ऐसा करने का था। देव निखिल हेलमेट पकड़ो। देव यू एंजॉयड योर फर्स्ट डे राइट? जब आपने सबको रोती थी तब रोए। अभी अच्छे बच्चे की तरह सबको समझाने का कि नहीं रोने का। ओके से हाई टू एवरीवन। हेलो बोल देव। हेलो हे गाइस हे फ्रेंड्स। ये एक्चुअली बाहर ही देख रहा था खाने के लिए, बट मैं बोली मुझे बाहर का उसको कुछ भी देना नहीं था, तो उसके लिए मैंने उसको बोला मेंदू वड़ा खाना है, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम देती हूँ, बट बाहर का नहीं घर का। मैंने रात को मुझे पता था ये ऐसा कुछ करेगा, तो वही रीज़न था। मैंने इसको पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। बैटर के लिए दाल भिगा दी थी सुबह स्कूल जाने के पहले ही। उसके मैंने मेंदू वड़े का दाल का बैटर बना के कि वो एटलीस्ट मुझे सोडा डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़े, तो मैंने उसको रेडी पोजीशन में बना के फिर मैं बोले आके फिर उसको दे दूंगी। अच्छा वाला है ला के दे दूँ। हे हाय गाइस, नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। येस आई टुक लिटिल मोर टाइम टू कम अप विद दिस न्यू व्लॉग। एक्चुअली मैं बहुत ईगरली इस व्लॉग को लाने के लिए बहुत खुद ही बोलते हैं ना, काफ़ी टाइम लगा मुझे ऐसा हो रहा था कब आएगा मेरा ये व्लॉग, बिकॉज़ ये व्लॉग बहुत रिलेटिवली सबको बहुत हेल्पफुल होगा, उसके लिए मुझे भी बहुत इंतज़ार था। तो फाइनली अब ये व्लॉग आ चुका है और आप इसे देख रहे हो। येस आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो हूँ ये व्लॉग बना रही हूँ, वो बना रही हूँ उसके ऊपर द डर्माको एक्ने पैचेस। तो आज के टाइम पे कोरियन ट्रीटमेंट के बारे में आपने बहुत सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, शायद कितनों ने नहीं सुना होगा। तो कोरियन ट्रीटमेंट आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, तो उसमें से ये एक कोरियन ब्रांड है जिसको मैंने पिकअप किया हुआ है और इसका मैं रिव्यू आगे दूंगी। मैं कैसे उसको यूज़ की वो सब चीज़ आगे मैं बताऊंगी। पर ये प्रोडक्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेरा बेटे के फर्स्ट डे स्कूल का मैंने व्लॉग के साथ ये व्लॉग मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली बताना था आप सभी को, जितने भी फीमेल्स भी मुझे देख रही है। और हाँ, पहले आप ये समझ लीजिए ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ फीमेल्स या गर्ल्स के लिए नहीं है। ये कोई भी, ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। बॉयज़ गाइज, मतलब बॉयज़ गाइज एक ही होता है, मतलब बॉयज़ मेंस एनीबडी कैन यूज़, बट ये प्रोडक्ट आफ्टर 18 आप यूज़ करो तो अच्छा होगा, बिकॉज आई वॉन्ट बी गाइडिंग यू फॉर बिफोर 18। नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट जो होते हैं वो बिफोर 18 हम नहीं सजेस्ट करते हैं। ओके, सो दिस मेंस और वुमेंस एनीबडी कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। सो अब मैं ये क्यों लाई, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, वो फीमेल्स सॉरी तो उन फीमेल्स को बताना चाहती हूँ जो वर्किंग वुमेंस है, जो मैरिड वुमेंस है, जो होम मेकर्स है, जो अपने बच्चों के साथ अपने फैमिलीज़ को देखती है। तो उनको बोलना चाहती हूँ, यू ब्यूटीफुल लेडीज़ देयर, यू आर वॉचिंग मी फॉर फर्स्ट टाइम और माइट बी यू आर वॉचिंग मी अगेन, यू माइट सॉ माई प्रीवियस वीडियो। आप सभी को एक मोटिवेशनल वीडियो अगर जाएगा तो मुझे बोलना ज़रूरी है कि आप खुद में बहुत सक्षम और खूबसूरत हो। एज अ मदर, एज अ हाउस मेकर, यू नो, होम मेकर,
नॉट हाउस मेकर, होम मेकर, एज अ मदर, एज अ बोलते ना वर्किंग वुमेन, अ स्टूडेंट, एनी वन ऑफ यू, एनी फीमेल, यू नो, really they work so hard. Men's also do obviously, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट मैं दोनों को तालमेल में रख रही हूँ कि दोनों भी आप वर्किंग हो, बट वुमेन्स बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती है कहीं पे, क्योंकि उनको लगता है हमारी फैमिली और जो हमारे बच्चे और हमारा परिवार ही सब कुछ है, और खुद के प्रति ध्यान देना छोड़ देती है। तो उन सभी के लिए ये मैं एक वीडियो बनाई हूँ, एक व्लॉग बनाई हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई से वीडियो, एक व्लॉग बनाई हूँ जो आपको कहीं पे मोटिवेट करेगी। यू ऑलरेडी यू आर अ ब्यूटीफुल वुमेन्स देयर, बट आपको थोड़ा सा ना अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। ये द डर्माको का एक माइक्रोटिप सैलिसिलिक पैच है। ये 24 पैचेस आते हैं फॉर क्लीन एंड क्लियर स्किन। इसके अंदर हाइड्रोकोलाइड्स है, सैलिसिलिक एसिड और ये नाइट्रोजन है। ये वाटरप्रूफ है और ब्रीदेबल है, पैराबिन एंड SLS फ्री है। सो दिस इज़ गुड फॉर योर स्किन एंड इट। आगे जाके अगर हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या है, तो पहले हम इसकी डेट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 09/2021 और शेल्फ लाइफ इसकी 4 ईयर्स की है। तो 09 देख सकते हो आप 09224। तो पहली बात तो हमें 4 साल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ ये अगर आपके पिंपल्स है तो ये 2-3 बार यूज़ करने में वैसे भी वो ख़त्म ही हो जाता है। ये 2 शीट में आता है, 12 डॉट्स ईच, 24 पैच आते हैं। अगर हम बात करिए किधर का है, ये प्रोडक्ट कोरिया का है एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोरिया में हुई है, और मार्केटिंग इसकी हुई है इंडिया में। सो अगर आगे बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 599 का है। तो 600 रुपीज़ का ये 24 पैचेस आते हैं एंड अब ये रीज़नेबल है कि नहीं वो आप डिसाइड करिएगा, बट मेरे ख्याल से अगर आप इसे ट्राई करते हो, आगे इसका जो जैसा रिव्यू रहेगा उसके ऊपर आप डिसाइड करिएगा ये कैसा है। आगे बात करते हैं इसके डायरेक्शंस का। तो स्टेप 1 है इसका क्लीन योर फेस एंड पैट ड्राई। सेकेंड है इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई द पैच, लीव इट फॉर 8 to 6 आवर्स। अगर आप 10 आवर्स या 9 आवर्स भी यूज़ करते तो भी ये हार्मफुल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिमूव द पैच, रिपीट इट नेसेसरी। येस, अगर आपके पिंपल्स एक्ने बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा है फेस के ऊपर, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वापस यूज़ करना है, फर्स्ट टाइम में वो ड्राई आउट नहीं हुए तो आप सेकेंड टाइम भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ मेंशन हियर। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करने के पहले इसका एक पैच टेस्ट लेना ना भूले ज़रूर, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब बात करते हैं दिस इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली और व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोडक्ट प्रॉमिस। सल्फेट फ्री है, डाई फ्री है, पैराबिन फ्री है और सिलिकॉन फ्री है। सो अब इसके अंदर में ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से हमारी स्किन को ये कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाता और हमारे स्किन के लिए ये काफ़ी अच्छा है। What makes it awesome? It times to go filter free with Dermaco Microtip Salicylic Acid Patch, clear and adhesive and effective. This patch are formulated with hydrocolloids, just what your skin needs. Moisture reach. This patches lower the pH and create a shade against impurities. Say hello, it's to your BFF. Oh my God, really? So is this your BFF? सो ये है द डर्माको का एक कार्डबोर्ड पैकिंग में आता है, 24 पैचेस के अंदर होते हैं। मैं आपको सारी इसकी डिटेलिंग अभी देती हूँ और ये कैसा अप्लाई होता है अपने फेस पे, मैं मेरी क्लिप्स सारी आगे ऐड कर चुकी हूँ, ये पहले आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको डिटेलिंग भी इसकी बताऊँगी ये किस तरीके से काम करता है, कितना टाइम जाता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी।
ओके, तो आपने देख लिया कि मैंने उस किस तरीके से उस पैच को अपने फेस के ऊपर लगाया। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि मैंने फेस वॉश, ये फेस वॉश है डर्माको का ही, मैंने ये बाय किया था और इस फेस वॉश के साथ मैंने ये पैचेस मंगाया था। ये फेस वॉश में भी सैलिसिलिक एसिड है, तो ये हमारे फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि एक सेकेंड। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने फेस वॉश तो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से किया था, उसके बाद मैंने उसको पूरा कम्प्लीटली पैट ड्राई किया था। क्योंकि उस जो ड्रेसिंग्स है ना, जो हाइड्रोकोलाइक ड्रेसिंग्स है उसकी, वो अगर आप अपने फेस पे लगाओगे तो शायद जो वेट रहेगा एरिया, तो उसके ऊपर वेट या ऑयली रहेगा तो उसके ऊपर वो चिपकेगा नहीं। तो उसके लिए आपको पूरा फेस ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया था। टोनर यूज़ करने के बाद अगर आपका टोनर ऑयल रिलीज़ करता है तो आप टोनर मत लगाइए, कम्प्लीटली आपका फेस ड्राई रखिएगा। कोई भी लोशन, क्रीम या कुछ भी हो आपके फेस के ऊपर, उस टाइम पे जब आप ये लगाते हो पैचेस, तो कुछ मत लगाइए, बिकॉज आपका फेस जितना ड्राई होगा उतना पैचेस इमीडिएटली आप अपने स्किन के ऊपर उसको लगा सकते हो। ओके, नाउ विल कम टू द मेन रीज़न वाई यू हैव टू अप्लाई दिस। क्योंकि जो पैच आप लगाते हो ना, तो वो ड्राई आउट कर देते हैं पिंपल्स को, एंड वेन यू पुल आउट, ऐसा इसमें बोला गया, देन इट कम्स, ऑल पर्स वगैरह कम्स आउट, ऑल डर्ट कम्स आउट एंड देन योर पिंपल्स ड्राई आउट। तो मुझे, अगर मेरा एक्सपीरियंस आप देखोगे ना, तो मुझे ये इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका कुछ इतना रिजल्ट नहीं आया, बट येस मुझे ऐसा फील होता था जो मेरे पेनफुल, आप देख रहे होंगे एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक पिंपल हुआ था, अब इसका निशान है। फिर मैंने उसको अप्लाई किया नाइट में, और जब उसको मैंने लगा के फिर निकाला, देन ऑल द पर्स एंड डर्ट केम आउट इन सेकेंड अटेम्प्ट। बट उसके बाद 2-3 पिंपल्स ऐसे बचे थे जो थर्ड डे पे भी मुझे लगाने पड़े। अब बात करते हैं कि अगर आपके पूरे फेस को पिंपल्स का अटैक हो चुका है, लाइक ऐसा लग रहा है आपको कि पिंपल्स और एक्ने पूरे फेस पे है, तो 24 पैचेस मुझे लगता है नॉट एन गुड आइडिया टू गो विद दिस। इफ़ यू से अगर हम डर्माको के लिए बहुत सारे पिंपल्स के ऊपर ये लगा है, तो मुझे नहीं लगता कहीं पे कि बहुत सारे पिंपल्स हो तो आपको इट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर दिस। ये किसके लिए अच्छा है, जैसे मेरे लिए, मेरे फेस पे 6-7 पिंपल्स यहाँ पे आए थे, 3-4 पिंपल्स आए थे, तो कैसा हुआ, मैंने ये 24 पैच मेरे पास थे एंड लाइक मैंने उसको अप्लाई किया, देन आई पील्ड आउट, सब पूरा जो भी डर्ट था तो वो निकल गया। सो सेकेंड डे भी मैं उसको यूज़ कर सकी। तो 6-7-8 पिंपल्स है तो आप वो 24 पैचेस में आप यूज़ कर सकते 2 बार 3 बार करके, जब तक आपके ड्राई आउट नहीं होते। बट अगर आपके बहुत सारे पिंपल्स है तो आपको बहुत अलग अलग जगह पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन अगेन यू हैव टू ऑर्डर फॉर अ सेकेंड। तो अगर प्राइस वाइज देखने जाओ, 600 में, 599 में 24 पैच जिनके बहुत सारे पिंपल्स है, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। यू हैव टू गो फॉर इट। जिनके कम है और जिनको 2 दिन में ऐसा लग रहा है जिनके ड्राई आउट करना है, देन यू कैन गो फॉर इट। पुट योर हैंड ऑन एंड पिक अप दिस प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज गुड फॉर द बोलते ना, जो लोग और जिनके पिंपल्स बहुत कम है और आते जाते रहते हैं, मतलब मंथ में 3 बार 2 बार आते हैं, बट 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे पिंपल्स आते हैं, तो आप लगाओ एंड क्विकली वो ड्राई आउट हो जाएगा, देन इट्स फाइन। बट बहुत सारे पिंपल्स से लोग फाइट कर रहे हैं, बहुत सारा बोलते हैं ना एक्ने जिनके फेस पे है, तो आई सजेस्ट यू प्लीज़ गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखा दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग, पिंपल्स और एक्ने जो होते हैं ना, वो रिलेट करते हैं हमारे डाइट और हेल्थ के ऊपर। माइट भी कभी कभी हमारा ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट चेक करने के लिए, शायद हमारे इम्प्योरिटीज़ ब्लड में होने की वजह से भी हमें एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। फॉर दैट जस्ट आउटर लेयर पे आप कुछ करो तो वो काम नहीं करता है, यू नीड टू टेक योर मेडिसिन ऑल्सो फॉर दैट से है। सो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए। तो आपको ये व्लॉग कहीं पे भी अच्छा लगा और यूज़फुल लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा इसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और मैं अपना टाइम निकाल के अगर आप लोगों के लिए अलग अलग ऐसे ब्रांड पिकअप करूँगी और प्रोडक्ट्स पिकअप करूँगी जो आपको हेल्पफुल रहे कि आपको बाय करना है कि नहीं। अगर आपको इसको बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो लिंक्स डाल दूँगी, और ये कौन सा प्रोडक्ट है क्या है आप, वैसे भी आप नाइका, पर्पल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। सो हे गाइज, आपको ये मेरा व्लॉग किसी भी एंगल से, किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो देव क्या करना चाहिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।